वेलकम टू SHG डिजिटल। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सेकेंड अप्रैल शिफ्ट 2 का। द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ABCDE कैन बी प्लेस्ड इन द 8 बॉक्सेस ऑफ द फिगर बिलो सो दैट no 2 remains empty and at most 1 letter can be placed in a box is। यह टोटल हमारे पास 5 लेटर्स यहाँ पे दिए हैं ABCDE। इसको हमको ये 8 डिफरेंट बॉक्सेस में रखना है। तो स्टेप्स रखना है कि नो टू रो रिमेन्स एम्प्टी एंड एट मोस्ट 1 लेटर कैन बी प्लेस्ड इन बॉक्स। मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक साथ दो लेटर एक बॉक्स में नहीं आने चाहिए। और दूसरा क्या होगा कि आपके पास स्टेप से हमको यहाँ पे लेटर रखने हैं कि कोई भी एक रो यहाँ से आपका एम्प्टी ना हो, सभी रो में कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर आए। तो इसको हम नेगेटिव अप्रोच अप्लाई करते हैं। नेगेटिव अप्रोच मतलब यह हुआ कि पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं भाई ये जो है ये हमारा R1 रो है, ये R2 रो है और ये वाला R3 रो है। अब हम इसमें जो टोटल आपके पास अरेंजमेंट हो सकता है वो पहले देखते हैं कि टोटल इसमें से हम क्या करते हैं कि जो नॉन फेवरेबल केसेस है इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब नॉन फेवरेबल केसेस में क्या आएगा, जैसे हम सब एलिमेंट को R1 और R2 में पूरा रख दें, R3 यहाँ एम्प्टी हो जाए, तो ये आपका नॉन फेवरेबल केसेस होगा। तो देखें इसमें यानी नॉन फेवरेबल केसेस जो हैं कि आपका जो टोटल माइनस नॉन फेवरेबल केसेस में पहला होगा R1 इज़ एम्प्टी। हम क्या कर दें, R1 को एम्प्टी कर दें। फिर दूसरे केस में R2 इज़ एम्प्टी, R2 को एम्प्टी कर दें। और फिर R3 इज़ एम्प्टी। मतलब R3 एम्प्टी का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल एलिमेंट हैं हम उसको R1 और R2 में पुटअप करें। मतलब बोलने का ये कि जो टोटल होगा, टोटल माइनस, अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे R1 इज एम्प्टी, यानी ऑल द एलिमेंट्स इन R2 एंड R3, यानी सभी एलिमेंट जो होंगे वो पूरे R2 और R3 में हो जाएंगे, तो R1 यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा। प्लस बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे R2 इज एम्प्टी बोल रहा है, मतलब ऑल द एलिमेंट इन R1 एंड R3 यहाँ पे पुटअप कर दें। और बिल्कुल सिमिलर R3 एम्प्टी का मतलब हो गया कि ऑल द एलिमेंट्स इन R1 एंड R2 में पुटअप करें, तो R3 यहाँ पे खाली हो जाएगा। ये सब कौन से केसेस आएंगे, नॉन फेवरेबल केसेस आएंगे। अब देखिए भाई टोटल अरेंजमेंट क्या होगा। टोटल अरेंजमेंट में हमारे पास टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 8 बॉक्सेस हैं। इसमें हमको कितने लेटर रखने हैं, 5 रखना है। तो टोटल जो अरेंजमेंट होगा ये हो जाएगा 8 कॉम्बिनेशन 5 माइनस। अब देखें ऑल द एलिमेंट R2 एंड R3। अब R2 R3 मतलब R2 में टोटल यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं और R3 में 2 बॉक्सेस हैं, टोटल 5 हैं। और 5 ही लेटर में अरेंज करना है। मतलब इसका जो अरेंजमेंट होगा, इसका जो पहले हम सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 5C 5। बिल्कुल सिमिलर R1 R3, R1 में देखें आपके पास 3 प्लेसेस हैं और R3 में भी 2 हैं, 3 और 2 5 हो गए, यानी 5 लेटर्स हैं और 5 में अरेंज करना है आपको, तो ये हो जाएगा 5C 5। ये प्लस हो गया यहाँ पे। और फिर देखें यहाँ पे R1 R1 में टोटल प्लेसेस 3 हैं, R2 में टोटल प्लेसेस 3 हैं, टोटल 6 हो गए और हमको 5 लेटर्स को अरेंज करना है। तो ये हमारे पास ये हो गया 6 कॉम्बिनेशन 5 हो गया। अब देखें यहाँ पे जो हो रहा है, अभी हम सिर्फ क्या किए हैं, इसको अरेंज किए, इसको सिलेक्ट किए हैं, लेकिन हमको अरेंज भी करना है। तो अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 5 फैक्टोरियल फॉर्म से, क्योंकि आपने जो 5 लेटर्स को हमने जो सिलेक्ट किया है उसको अरेंज करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। रखना मतलब क्या होता है, वो अरेंजमेंट करना। तो ये इसका अरेंजमेंट होगा भाई टोटल। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ देखें 8C5 मतलब हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस
यहाँ पे 5C5 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ये भी 1 हो जाएगा, और 6C5 की वैल्यू होगी 6, और इनटू ये हो जाएगा 120। 5 पेट्रोल कितना होता है, 120। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 8 × 7 × 6/6 करेंगे तो ये हो जाएगा 56, यानी 56 माइनस 8 इंटू 120। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 48 × 120, और सॉल्व करने में ये हमको मिलेगा 5760। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर आएगा 5760। देखो ज़रा कहाँ ऑप्शन दिया है, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 16 का आंसर 4 होगा। ओके, थैंक यू।